तो भाई साहब जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के 2 एपिसोड अपने को देखने को मिल गए हैं। जहाँ पे भाई साहब हमने ऑलरेडी सीजन 1 जो कि हमें ठीक ही ठाक सा लगा था एंड उसके बाद में जो जुजुत्सु काइसेन जो मूवी थी जो कि हमें पीक लगी थी एंड वन ऑफ द फेवरेट मूवी भी है हमारी। और उसके बाद में जो जुजुत्सु काइसेन का जो शिबुया आर्क या फिर सीजन 2 अपने को देखने को मिला था, वो काफ़ी ज़्यादा ही पीक हमें देखने को मिला था। हालाँकि कुछ कमियाँ वगैरह थी जो कि हमने ऑलरेडी बात वगैरह कर रखी है वीडियोस वगैरह में। लेकिन भाई साहब सीजन 2 में जैसे कि अपने को देखने को मिलता है कि भाई साहब शिबुया जो एक जगह है जापान वगैरह में, वहाँ पे कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही कर्स जो एनर्जी है या फिर बॉसेस हैं, वो कह सकते हो प्लान वगैरह बनाते हैं कि भाई साहब ह्यूमंस को बंदी वगैरह बना के गोजो को कैप्चर करेंगे प्रिज्म रियल में या फिर प्रिज्म क्यूब वगैरह में। और भाई साहब गोजो आ भी जाता है उनसे फाइट वगैरह करने के लिए, कर्स जो बॉसेस वगैरह होते हैं उनसे, और वहाँ पे वो कह सकते हो कैप्चर वगैरह हो जाते हैं प्रिजन रियल में। और भाई साहब अब जब कह सकते हो गोजो कह सकते हो कैप्चर हो चुका है, तो भाई साहब जो कर्सेस का जो आतंक है और भी ज़्यादा कह सकते हो फैलने लगता है। और अपने जो मेन कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं और कह सकते हो जो इतादोरी यूजी होता है भैया, उसको टेक ओवर कर लेता है सुकुना, और भाई साहब इतना भयंकर तबाही वगैरह मचा देता है। उसके बाद में कह सकते हो यूजी की जो फ्रेंड वगैरह होती है जो कि नोबारा होती है, वो भी कह सकते हो उसकी डेथ अपने को देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हमें शॉकिंग वगैरह देखने को मिली थी सीजन 2 में। एंड कह सकते हो एक नानामी भी था जो कि हमें ठीक ठाक सा कैरेक्टर लगा था, हालांकि बॉस जो होगा काफ़ी फेवरेट है, लेकिन हाँ हमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग उसकी डेथ लगी थी नोबरा की। और हाँ आप जब कह सकते हो गोजो कैप्चर हो चुका है, तो भाई साहब केंजाकू जो गेटो होता है वो कह सकते हो प्लान बनाता है, या फिर उसका प्लान यह होता है कि भाई साहब पूरे दुनिया में कह सकते हो अपना जो कर्स वाला सिस्टम वगैरह है वो बिछा देगा एंड नई दुनिया बनाएगा। और वहीं पे वो कह सकते हो गेटो होता है, वो उसका क्यूब जिसमें कह सकते हो सातोरू गोजो कह सकते हो कैप्चर्ड है, उसको लेके निकल लेता है। पता नहीं कहाँ पे निकल लेता है लेकिन निकल लेता है सीजन 2 के अंत में। जहाँ पे भाई साहब जो जुजुत्सु टेक वगैरह है वो भाई साहब कह सकते हो काफ़ी तगड़े रूप से कह सकते हो कोलैप्स अपने को देखने को मिल जाती है। और भाई साहब मतलब यूजी इतादोरी को कह सकते हो डेथ सेंटेंस देने के लिए भैया हायर कर लिया जाता है कह सकते हो यूटा को, जो कि जुजुत्सु काइसेन जीरो का कह सकते हो मेन कैरेक्टर होता है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। गोजो के बाद कह सकते हो ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। तो हाँ वैसे सीजन 3 के एपिसोड 1 में कह सकते हो जो यूजी है वो खुद को कोस रहा है कि भाई साहब उसी की वजह से इतने सारे लोग मरे हैं, और यहाँ वहाँ वो कह सकते हो अपने चोसो जो भाई है उसके संगे यहाँ पे कर्सेस वगैरह को ख़त्म वगैरह कर रहा होता है। और भाई साहब जो यूटा होता है वो कह सकते हो आ जाता है उसका एनकाउंटर वगैरह करने के लिए। और हाँ इसमें कुछ चैनिंग क्लैन जो कि जुजुत्सु सॉर्सर्स होते हैं, अब जब गोजो नहीं है तो भाई साहब उसमें कुछ भाई वगैरह होते हैं जो कि टेक ओवर करने की कोशिश वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन भाई साहब वहाँ का कुछ कह सकते हो रूल वगैरह यह होता है कि भाई साहब गोजो के आई थिंक जाने के बाद में मेगुमी है वो कह सकते हो वहाँ पे जुजुत्सु का जो हेड वगैरह या लीडर वगैरह बनेगा उस जेनिंग वगैरह क्लैन का। तो वहाँ के जो भाई वगैरह होते हैं जो कि भैया टेक ओवर करना चाहते हैं उस क्लैन का और लीडर वगैरह बनना चाहते हैं, उन लोग का भी प्लान होता है कि भाई साहब मेगुमी को अपनी साइड या फिर उसको कह सकते हो मारे वगैरह, और साथ में वो लोग चाहते हैं कि मतलब यूजी को भी पेले वगैरह। तो वहाँ वैसे उनकी भी कह सकते हो पॉलिटिक्स देखने को वगैरह मिल जाती है। और वहाँ पे वो आते हैं कह सकते हो यूजी जो होता है भाई वो यहाँ वहाँ भाग रहा होता है चोसो संगे, एंड वहाँ पे कह सकते हो वो भी जेनिंग क्लैन का वो बंदा आ जाता है हराम का पिल्ला, और वहाँ पे यूटा भी आ जाता है। उसके बाद जो 2v2 फाइट अपने को देखने को मिलती है भाई साहब चोसो वर्सेस उसकी जो आई थिंक जेनिंग क्लैन का जो बंदा होता है उसकी जो फाइट अपने को देखने को मिलती है भैया चुम्बेश्वरी होती है भाई चोसो फॉर द विन भाई। और जो भाई वो ब्लड मैजिक अपना यूज करता है भाई काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा अपने को देखने को मिलता है। और भाई साहब जो अपना इतादोरी यूजी होता है वो भाई साहब एपिसोड 1 के अंत में कह सकते हो स्टैब हो जाता है यूता के द्वारा। मतलब यूता काफ़ी ज़्यादा ही तगड़े लेवल का कह सकते हो पावरफुल है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल की कस्ट एनर्जी वगैरह है, और भाई साहब काफ़ी तगड़े रूप से कह सकते हो उसको स्टैब कर देता है यूता इतादोरी यूजी को। और देखो यार यूता कह सकते हो इतादोरी यूजी को कह सकते हो ओवर पावर कर ही रहा होता है कि भैया राइटर्स बोलते हैं कि अरे चलो यूटा को कह सकते हो ट्रांसफॉर्म या फिर उसको कह सकते हो हृदय परिवर्तन कर देते हैं, जहाँ पे कह सकते हो अपने को एपिसोड 2 में कह सकते हो उसकी बैक स्टोरी वगैरह देखने को मिलती है कि भैया जो गोजो था उसने कहा था यूटा से कि मतलब इतादोरी यूजी जब एजुकेशन उसका होए मतलब उसको ख़त्म करने की बात वगैरह करें वगैरह, तो भैया उसको तुम बचाना ठीक है। तो हाँ मतलब वो यही प्लान होता है, वो फेक डेथ वगैरह करवाता है इतादोरी यूजी की। एंड उसके बाद में कह सकते हो वहाँ पे सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, मतलब चारों अपने मेन कैरेक्टर चोसो इतादोरी एंड यूटा एंड मेगुमी आ जाता है। इनका प्लान यह होता है कि भाई साहब
गेटू का कह सकते हो प्लान वगैरह जानना, और कह सकते हो जो गोजो है उसको कह सकते हो रिलीज करना, जिसके लिए आई थिंक एक टेंजन नाम का कुछ बंदा वगैरह होता है, उनको वो लोग ढूंढने के लिए निकल वगैरह पड़ते हैं। और यहाँ पे कह सकते हो एक चीज़ और बताई जाती है कि कलिंग कुछ गेम वगैरह चल रहा है, जो कि भाई साहब इनको पेलने वगैरह का आई थिंक काम वगैरह होता है। तो आई थिंक कर से जो मॉन्स्टर वगैरह होंगे वो लोग का प्लान होगा इनको पेलने वगैरह का, और ये बचाते कैसे टेंजन को ढूंढेंगे और कैसे मतलब सॉल्व वगैरह करेंगे। आई थिंक यही अपने को आगे देखने को मिलेगा। हमने तो भैया मांगा भी ना पड़ी ना जानते वगैरह हैं। लेकिन हाँ भैया इतना रिसर्च करके आए हैं कि भाई साहब इस सीजन का कह सकते हो जो अपने को आर्क है वो कलिंग गेम आर्क करके कुछ है, जिसमें अपने को भाषण देखने को मिलेगी या फिर काफ़ी और ज़्यादा सीरियस फाइट वगैरह देखने को मिलेंगी। तो हाँ भाई साहब ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। अभी 2 ही एपिसोड देखे हैं, हम हिंदी में भी इसको देखेंगे जब आएगा ये। लेकिन हाँ भाई साहब मतलब इंटेंस तो लग रहा है भाई। चोसो और नाओया की जो फाइट वगैरह अपने को देखने को मिलती है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया वगैरह थी। एंड यूटा का जो अलग उसकी एंट्री ले लो या फिर उसका जो वो मतलब बसर देख लो भाई, वो चक्कू इतना पावरफुल है कि भाई चक्कू से उसको पेल दिया। मतलब हालांकि मार सकता था लेकिन भैया ही इज़ गुड गाय, और हमें बढ़िया भी लगता है वो कैरेक्टर। लेकिन ना एक वीडियो में मिलते तुम वीडियो में और भी आई थिंक एपिसोड के बारे में डिस्कशन वगैरह कर लेंगे अगर मन वगैरह होगा, या तो सीधा ही कह सकते हो पूरे सीजन की ऊपर बकवास वगैरह कर लेंगे। लेकिन हाँ तुम लोग बताओ ये 2 एपिसोड तुम्हें कैसे लगे। हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और कह सकते हो हम गोजो वगैरह को मिस कर रहे हैं भैया, वो पता नहीं अब कब ही आए। आई थिंक सीजन ये वाला जो सीजन 3 के अंत में ही आई थिंक देखने को मिले। लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा ही बस्तर वगैरह तो होने वाली है, इतना तो मान सकते हैं हम लोग। तो हाँ मिलते तुमको वीडियो में, तब तक के लिए कुछ बाय।